कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है। ये मोदी साहब पहुंचे हुए हैं वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के ऊपर। मोदी साहब क्या चाहते हैं? क्या ये जो इंडिया की फौज बात कर रही है कि अगली दफा हमने अपनी नेवी को इस्तेमाल करना है, आप सिंदूर 2.0 की बात होने वाली है तो फिर मोदी जी गए हैं आईएनएस विक्रांत पर संदेश देने। किसको? पाकिस्तान को, कि भाई इसको अच्छी तरह से देख लो, विक्रांत को पहचान लो, और ये विक्रांत ही, आईएनएस विक्रांत ही तुम्हारी ऐसी तैसी करने अगली बार आ रहा है। भारत के पास तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दूसरा विक्रमादित्य है, आईएनएस विक्रमादित्य। ये वो वाला प्राइम मिनिस्टर है जो एक ऐसे समय जाता है जहां पर वो दिखा पाता है, और इसीलिए 140 करोड़ लोग उस पर फिदा हैं, उस पर वो टोटली विश्वास करते हैं कि ये बंदा वो है जो अपने जवानों के साथ, अपनी देश की सरहदों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। आईएनएस विक्रांत पर से प्रधानमंत्री जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सुधर जाओ वरना बहुत पड़ेगी। और ये जो कराची का उनका डॉक है, लास्ट टाइम राउंड 1 में भी पूरा हम लॉक कर चुके थे, उनकी पूरी जो नेवी थी वहां से हट नहीं पाई, क्योंकि हटती तो खत्म था मामला, क्योंकि पूरा घेर रखा था हमने। दोस्तों नमस्कार। पीएम मोदी दिवाली के मौके पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आज आईएनएस विक्रांत पर गए थे, जहां से उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर वार्निंग दी है कि अगर दोबारा कोई कायर हरकत करने की सोची तो इस बार हमारी नेवी एक्शन में आएगी और फिर जो होगा उनके साथ कोई बचाने भी नहीं आएगा। पिछली बार तो ट्रंप ने पाकिस्तान को बचा लिया था। पीएम मोदी की बातें सुनकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को झूठ बोलकर पागल बनाया हुआ है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ उस दिन। लेकिन जब हमने इनके 11 एयरबेस को तबाह किया था तो पाकिस्तान के लोगों ने ही वीडियो बनाकर दिखाया था, और अभी तक ये लोग नूर खान एयरबेस को रिपेयर नहीं कर पाए हैं। और अगली बार भारत कोई बहाना नहीं सुनेगा न्यूक्लियर का। और अब तो अफगानिस्तान भी हमारे साथ में आ गया है, तो आप खुद सोचिए कि क्या हाल होगा पाकिस्तान का। बस एक गलती करने की देर है। अब तो ब्रह्मोस का प्रोडक्शन भी जोरों पर है। आपको याद होगा कि हमारी नेवी के चीफ ने कहा था कि हमें कभी मौका नहीं मिलता पाकिस्तान को पेलने का, तो उनकी ये इच्छा जल्द ही पूरी होगी। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि इन्होंने हमारे साथ साथ अफगानिस्तान से पंगा ले लिया। अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हमें बस एक इशारा करना होता है उनको, और वहां से अफगानी बहुत पेलते हैं इनको, और फिर ये उनके आगे हाथ पैर। ये मोदी साहब पहुंचे हुए हैं वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के ऊपर। मोदी साहब क्या चाहते हैं? क्या ये जो इंडिया की फौज बात कर रही है कि अगली दफा हमने अपनी नेवी को इस्तेमाल करना है, क्या ये दैट इज कोई इस तरह की चीज है? देखे ना, ये अकेले ही 3 जहाजों के आगे खड़े हैं मोदी साहब, अकेले जहाज, तीन जहाज, पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर, और अकेले मोदी साहब। ये क्या चीज है? ये उनको शौक है अब इसका, या कि ये वो कोई ये मतलब तरीकाकार है? क्या है? व्हाट, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? कुतुब चीमा साहब, अपने दिल पर हाथ रखिएगा और अपने अल्लाह को याद रखते हुए ये बात जरूर बताइएगा, कौन सा ऐसा त्योहार है इंडिया का जहां पर मोदी साहब की तस्वीर दिल्ली में उनके पार्लियामेंट में निकली हो, या किसी क्लब में निकली हो, या किसी सेलिब्रेशन में निकली हो, या कहीं कोई गोलगप्पे खाते हुए निकली हो। ये आज का ट्रेंड नहीं है, ये उनका शुरू से एक ट्रेंड है। नॉट दैट कि एज अ आर्मी मैन मैं किसी पॉलिटिक्स में पढ़ता हूं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। ये हमेशा से रहा है। हर ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और उसी के फॉलोअप में ऑल 3 चीफ्स, they do not celebrate any religious celebration at home, because वो कहते हैं होम, एक घर मेरा पूरा देश है, और वो देश अगर विक्रांत है, विक्रांत इज आवर मैटर ऑफ प्राइड बिकॉज इट इज मेड इन इंडिया। और अगर मैं वहां जाकर सेलिब्रेट करता हूं, मैं बॉर्डर पर जाकर सेलिब्रेट करता हूं, क्योंकि वो लोग अपने घर जाकर सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हम as a representative, that is prime minister as a representative of 140 crore people, वो जाता है, उनके बीच में कन्वे कर आता है कि देखिए आप अकेले नहीं है। ये एक बात हो गई। अब आगे बात दूसरी जो आपने कही है कि फोटोग्राफी वाली बात, ऐसा कौन सी कंट्री है जो अपने प्राइम मिनिस्टर में प्राइड नहीं लेता है? मैं आपको उस कंट्री का नाम दे देता हूं, आपको भी मालूम है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर
अपनी आवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। ये उस बेचारे की मजबूरी है, जो भी कह लीजिए, मतलब गलत शब्दों में कह लो या कह लो, क्योंकि ही इज ऑलवेज सेलेक्टेड। और ये मैंने नहीं कहा, ये आपके यही नवाज शरीफ साहब ने कहा था जब इमरान खान आ रहे थे कि ये तो सिलेक्शन वाली बात है कि भाई वो सॉरी नवाज शरीफ को हटाना था इसलिए इनको लगाना था, तो भाई क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं है, चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। आप एक बात बताइए, एक प्राइम मिनिस्टर अपनी अगर डिफेंस फोर्सेस के साथ कोई भी सेलिब्रेशन कर रहा है, क्या गलत कर रहा है? क्या वो आवाम को दिखाने के लिए गलत कर रहा है कि हाँ जी देखिए ये वो सेना है जो अपने घर जाकर अपनी दिवाली नहीं मना पा रही, हम इनके पास जाएंगे। एक चीफ कहीं और जाता है, दूसरा चीफ कहीं और जाता है, और उसी की ट्यून में। हमारे यहाँ ये नहीं होता ना कि आर्मी चीफ जो है वो अपनी फैमिली को छोड़ने लंदन जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑप सिंदूर होने वाला है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि चलिए जी वो कौन सी लंदन की कौन सी स्ट्रीट है जहां पर उनके वो जो 4 घर हैं, बोले उन घर में एक एक कर देखा है कि रेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मॉडिफाई हो रहा है या नहीं मिल रहा। आप एक बात बता दीजिए, मैं तो आप ही के प्रोग्राम पर शायद कहा, कोई एक ऐसा चीज बता दीजिए जिसकी एक्चुअली प्रॉपर्टी बाहर की कंट्री में ना हो, या वर्सेस हमारे यहाँ का बता दीजिए किसी एक की भी अगर हो तो। ये जो विक्रांत की आप बात कर रहे हो, आपको याद दिला देता हूँ चलो। लास्ट टू लास्ट ईयर ये विक्रांत वाला ही बंदा था, कैप्टन पसरीचा, जो अपने टाइम में उसका कैप्टन हुआ करता था विक्रांत का। उसने क्या बताया उस समय, क्या बात चली कि राजीव गांधी और फैमिली विक्रांत पर पिकनिक करने आए थे। यार ये बोलने वाली बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसको कि अपने जहाज पर जाना, लेकिन ये वो वाला प्राइम मिनिस्टर है जो एक ऐसे समय जाता है जहां पर वो दिखा पाता है, और इसीलिए 140 करोड़ लोग उस पर फिदा हैं, उस पर वो टोटली विश्वास करते हैं कि ये बंदा वो है जो अपने जवानों के साथ, अपनी देश की सरहदों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी जो है, आपको पता ही है, हर एक दीपावली वो फोर्सेस के साथ ही मनाते हैं। तो हमारा रेगुलर कार्यक्रम है। आज भी दीपावली के दिन वो, ठीक है, इस बार नेवी के पास गए क्योंकि आप जानते हैं कि नेवी का रोल अभी बाकी है, मतलब मेन एक्शन वाला रोल। तो लास्ट जितने भी ऑपरेशंस हुए, उरी थे उसमें भाई कॉम्बैट वाले गए, बालाकोट में जो है एयरफोर्स वाले गए। तो अब जो है आपको समझना पड़ेगा कि नेवी वाले भी तो उत्सुक है अपना दमखम दिखाने के लिए। सबका बारी आएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी इक्वालिटी तो रखना पड़ेगा। आपने ट्रेनिंग सबको दिया है, बजट सबको दिया है, तो सब अपना जो है कर्तव्य तो निभाएंगे। तो आईएनएस विक्रांत पर से प्रधानमंत्री जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सुधर जाओ वरना बहुत पड़ेगी। और ये जो कराची का उनका डॉक है, लास्ट टाइम राउंड 1 में भी पूरा हम लॉक कर चुके थे। मैंने उसको पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि कराची हलवा आउट ऑफ स्टॉक। तो आपको समझना है कि उनकी पूरी जो नेवी थी वहां से हट नहीं पाई, क्योंकि हटती तो खत्म था मामला, क्योंकि पूरा घेर रखा था हमने, नेवी ने सिर्फ हटने की देरी थी, वो हट नहीं रहे थे वहां से। तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि आपके हटने का इंतजार किया जाएगा। लास्ट टाइम अर्दोगान ने शिप भेज दी थी आपके लिए, राइट, वो उसका खामियाजा भुगत रहा है वो उसके एरिया में। लेकिन ये समझना है कि कोई नहीं बचाएगा इस बार।